मायरा हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर सतीपुर चौराहा पीलीभीत बाईपास रोड पर स्थित है। और ये हॉस्पिटल हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें हम विभिन्न विभाग की सेवाएं दे रहे हैं। क्रिटिकल केयर है, इसमें सर्जिकल है, गायनी डिपार्टमेंट है, इसमें पीडिया डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी का है इसमें, और फेफड़ों की बीमारी से रिलेटेड, गंभीर बीमारियों से रिलेटेड हमने यहाँ पर अपना एक बेहतरीन आईसीयू बनाया है, ऑपरेशन थिएटर बनाया है। तो जितने भी गंभीर मरीज होते हैं उन सबका जो है हम ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट हम मुनासिब दामों पर बेहतर ट्रीटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज का जो आपका एक पूरा सफर रहा है, और एक प्रोफेसर का पद हासिल करना मतलब बहुत लंबा संघर्ष भी है इसके पीछे, तो ये किस तरह से पहुंचा? देखिए, मैं चूंकि मेरी मातृभूमि नवाबगंज रही और मैं नवाबगंज में पैदा हुआ, और वहाँ से मैं फिर बरेली आया। बरेली में मैंने अपनी मेडिकल की तैयारी की, और यहाँ से जब मैंने 2004 में CPMT में अंडर 10 यानी 7th रैंक हासिल की, मंडल में मैं टॉपर रहा। मैंने KGMC लखनऊ यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से MBBS की परीक्षा पास की। उसके बाद मैं MD करने मुंबई चला गया। वहाँ से मैं MD क्रिटिकल एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर में करके आया, और वहाँ मैंने कार्डियक ICU में भी वहाँ पे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस गेन किया। उसके बाद सन 2016 से मैं लगातार रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में वर्क कर रहा हूँ। एक क्राइसिस आई थी सन 2020 और 21 में, कोरोना के वक्त। उस वक्त जो है मुझे मेडिकल कॉलेज ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, जिसमें मैं वेंटिलेटर यूनिट का इंचार्ज रहा। पेशेंट जो ICU में होते हैं, वेंटिलेटर पे होते हैं, उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने उस जिम्मेदारी को जो है जितना बेहतर तरीके से हो सकता था मैंने संभाला। जिस वक्त पे लोग जो है पैसे कमा रहे थे, उस वक्त हम लोग जो है बिना भेदभाव के समाज सेवा कर रहे थे, और उसी के साथ क्रम में जो है मैंने जो है लगातार जो है मेडिकल कॉलेज में सेवाएं देता रहा, और आज मुझे जो है एक प्रोफेसर के पद पर जो है मैं अपॉइंट हुआ हूँ। और मैं अपने आप को जो है बहुत सौभाग्यवान जानता हूँ कि मुझे ये पद हासिल हुआ। इसमें मेरे दोस्तों की दुआएं, मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे भाई बहनों की दुआएं, और सभी रिश्तेदारों की, सबकी दुआएं शामिल है। जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर खालिद साहब के अब मौसम गर्म है और बीच बीच में बरसात भी हो रही है, रात भी बरसात हुई। ऐसे मौसम में बहुत सारी पेट से जुड़े हुए मरीज आते हैं सामने, उनके लिए किस तरह की फैसिलिटी है, और उधर जो पेट से जुड़ी हुई बीमारी होती है उधर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मौसम जो है जब भी चेंज होता है तो ऐसे मौसम में जो है खतरा होता है पेट से रिलेटेड बीमारियों का, यानी कि डिसेंट्री, डायरिया होने का, या फिर टाइफाइड की बीमारी होने का बहुत सा अंदेशा रहता है। मौसम जो है जब गंभीर होता है तो उसमें वायरल इलनेस की भी बीमारी होने का डर रहता है। तो ऐसे मौसम में जो है आप साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो भी आप खान पान कर रहे हैं उसको जो है उसमें स्वच्छता का ध्यान रखें, यानी कि सब्जी अगर कच्ची खाते हैं, जैसे सलाद होती है, ये सब चीजें होती है, तो उसको प्रॉपर जो है आप वॉश करें। कोई भी चीज उठाने से पहले अपने हैंड्स को प्रॉपर वॉश करें, और शुद्ध पानी पिए जो है, और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने घरों में, अपने आसपास में जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है उस पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होगा तो वहां पे मच्छर पनपेंगे, और अगर मच्छर पनपेंगे तो फिर डेंगू, मलेरिया, ये सब होने का खतरा बढ़ जाता है। जी, अब ये बताइए कि मायरा हॉस्पिटल में किस तरह की सर्जरी आप अंजाम दे पा रहे हैं, और किस तरह की फैसिलिटी जो मेन है, और क्या किसी तरह की कोई सुविधा ऐसी जिससे लोगों को इस मौसम में छूट मिल सके, कोई हमारी वीडियो देख के या इस तरह की कोई? देखिए, मायरा हॉस्पिटल, चूंकि मैंने पहले भी बताया कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ जो है गायनी में, जनरल सर्जरी में जो है, यूरोलॉजी में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, और मेडिसिन में, और इसके अलावा पीडियाट्रिक्स में जो है, पल्मोनरी मेडिसिन में, न्यूरो सर्जरी में, हमारे पास जो है सभी डिपार्टमेंट जो है अवेलेबल हैं। और क्रिटिकल और गंभीर मरीजों के लिए हमने ICU भी सेटअप किया है। हम हर तरीके का ऑपरेशन कर रहे हैं, और हमारा मेन उद्देश्य, मैं फिर से कहूँगा कि मुनासिब दामों में बेहतर जो सेवाएं देना मायरा हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर का हमेशा लक्ष्य रहेगा।
और इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, समीर भाई की वीडियो जितने मेरे इंटरव्यू देख रहे हैं, तो इसमें जो है जो देखकर आएगा, मैं उसको अपने हॉस्पिटल में उसको अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट जरूर दूंगा। जी, ये यकीनी तौर पर डॉक्टर खालिद अंसारी साहब का एक बड़प्पन भी है, क्योंकि हमारे सीनियर हैं और नवाबगंज की शान है। मैं आखिरी में एक दो बातें जानना चाहूंगा। जल्दी में नीट का रिजल्ट आने वाला है और आपने भी एक जमाने में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। हो सकता है बहुत सारे टफ एग्जाम आया था, बहुत सारे पास ना भी हो पाए, वो निराश हो। जाहिर है आप जैसी जो शख्सियत है उनको मोटिवेट करना चाहिए नौजवानों को, उनके लिए क्या क्या कहेंगे और किस तरह का मेडिकल में भविष्य? देखिए, मेरा हमेशा से उद्देश्य रहा है कि जो बच्चे जो है कामयाब होते हैं उनको और कामयाबी की दुआएं देना, उनको और आगे का रास्ता बताना। और जो बच्चे जो है किसी बस कारणवश जो है अच्छी तैयारी ना हो पाए, या फैमिली का एनवायरनमेंट लास्ट मोमेंट पे डिस्टर्ब हो जाए, या बहुत से फैक्टर्स होते हैं, कई बार बच्चा जो है एग्जाम के दौरान पैनिक हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ऐसे में जो है अगर आपका रिजल्ट इस तरीके से आता है कि आप सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो आप ये ना समझे कि आप फेल हो गए। फेल जो है होना जो है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। आप कंटिन्यूस उसका प्रयास करते रहें, और जब आपको लगता है कि आप उसमें आगे प्रयास नहीं कर सकते हैं, तो उसके बावजूद भी आपके पास जो है डॉक्टर बनने के अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप जो है अगर मेडिकल फील्ड में ही अगर आप बने रहना चाहते हैं, तो आप जो है एमबीबीएस के अलावा बीएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस, इनमें सब में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ओटी टेक्नीशियन के डिप्लोमाज हैं, रेडियोलॉजी के डिप्लोमाज हैं, एक्सरे के डिप्लोमाज हैं, है ना, और सीटी स्कैन के डिप्लोमाज है, बहुत सारे डिप्लोमाज है, पैथोलॉजी के डिप्लोमाज है जिसको डीएमएलटी कहते हैं। तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, जो जिसमें जो है आप मेडिकल में फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, जो है वो भी बहुत अच्छा जो है कोर्स है। तो आप जो है अपने आप को ये ना समझे कि मतलब जो है कि अगर मैं एमबीबीएस में सेलेक्ट नहीं हो पाया तो मैं आगे क्या करूंगा। अपने आप को कभी भी जो है निराश ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो और अंडर कॉन्फिडेंस भी ना हो, ठीक है। और जो जितना पढ़ाई आपकी वक्त चाहती है, आप उतनी पढ़ाई अगर मेहनत से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी ऑन सक्सेस वे। जी, बस एक आखिरी बात और बता दीजिए, आखिरी सवाल है, श्री कृष्णा इंटर कॉलेज का कितना बड़ा रोल है आपकी जिंदगी में? और वो टीचर जैसे इंद्रवीर सर, मुकेश सर, नितेश सर और भी जो तमाम टीचर थे, उनका कितना बड़ा रोल है इस मुकाम तक पहुंचने? देखिए, टीचर्स की जब अगर बात आती है, तो मैं टीचर्स में शुरुआत से कहूंगा जो है कि जब मैं एनसीकेजी और प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ता था, तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे भवानी प्रसाद सर, मैं आज भी उनका नाम लेता हूं, और एक शिव कुमार मास्टर साहब थे, जो हैं अभी दोनों लोग हैं, मेरी मुलाकात भी उनसे होती है, दुआ सलाम होता है। इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है उस वक्त में जब मैं जो है बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता था, और मैं एक तरीके से मुझे कहिए कि मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, और तो इन लोगों ने मुझे जो है पढ़ाई के बाद में लेकर आए। और कुछ लोग मेरे घर परिवार के भी थे, मेरे पापा का, मेरी मदर का और भाई बहनों का तो योगदान बहुत ही कुछ रहा है। उसके अलावा जो है जब मैं 9, 10, 11, 12 में जब श्री कृष्ण इंटर कॉलेज में मैं गया, तो वहां पर बायोलॉजी के इंद्रवीर सर, मुकेश सर, नितेश सर, इन सब लोगों का इतना योगदान रहा है कि मतलब जो है। और उसके बाद जो है फिर मैं पीएमटी की तैयारी करने आया, तो मैं रमन कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैंने जो है पढ़ाई करी, वहां पे जयपति सर हुआ करते थे। उसके अलावा जो है जब मैं जिस कोचिंग से मैं फाइनली सिलेक्ट हुआ वो फिजिक्स पॉइंट ग्रुप थी, वहां पे नीरज जौहरी सर थे, और समीर जग्गी सर थे, और कहना चाहिए श्रीवास्तव सर थे। तो इस तरह से जो है इन सब लोगों का मेरे लिए, मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस रहा है, इन लोगों ने इतनी हेल्प की है कि मैं इनके योगदान को मैं कभी जो है नकार नहीं सकता। इन लोगों ने जो है मेरी उस पल में जो है मदद की जिस वक्त में मुझे जरूरत थी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा धर्म इंसान का जो है वो मानवता की सेवा करना है। जिस इंसान के अंदर मानवता नहीं, वो इंसान नहीं। इंसान और जानवर में फर्क करने का एक सबसे बड़ा जो है जो तरीका होता है, वो एक होता है समाज और दूसरा होता है मानवता। जिस इंसान के अंदर सामाजिक वैल्यूज नहीं है या मानवता नहीं है, वो इंसान नहीं। तो इसलिए पैसा कमाना और उसको खर्च करना एक डिफरेंट चीज होती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना, उसके साथ लाइफ जीना, उसका एक अलग ही मजा है। जी जी, चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए, आप और मुकाम हासिल करें, आपका हॉस्पिटल और तरक्की करे और समाज सेवा में खास मुकाम तक पहुंचे, जो आपसे उम्मीदें हमेशा नवाबगंज रखता है और करता रहेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं एक चीज साथ में और भी मैं कह दूं, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा जो है, अभी मैं से जो इंद्रवीर सर हैं, उन्होंने अभी एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, तो उन्होंने मुझे स्पेशली जो है मुझे इनवाइट किया है
कि आप जो है संडे के दिन जो है आएँ और जो है हमारे बच्चों को जो है मोटिवेट करें। तो मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है, जिस कॉलेज से आप जो है पास होकर गए हों और उस कॉलेज के जब टीचर आपको जो है दोबारा जब ऑनर करते हैं और जहाँ आप वहाँ पर होते तो आप मतलब या तो वहाँ डॉक्टर की तरह रहें, लेकिन मेरा मन अंदर से ये कर रहा है कि मैं सर से दोबारा पढ़ लूँ। ये मेरी फीलिंग्स हैं। मतलब एक जो मोहब्बत और एक जो प्यार उन्होंने जो मुझे दिया, वो आज भी मतलब झलकता है जो है। मैं तो बस कहना चाहिए, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता उस चीज़ को। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर मोहम्मद खालिद अंसारी साहब, जो नवाबगंज के ही रहने वाले हैं। उन्होंने किस तरह से ज़मीन से उठकर जो मुकाम हासिल किया, वो बड़ी बात है और उम्मीद है कि वो इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बड़ा अच्छा जिक्र किया। इस वक्त इंद्रवीर सर एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं नवाबगंज में आकर, उसमें साथ खालिद अंसारी साहब का भी रहेगा। तो मायरा हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर पर आइए। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तमाम सुविधाएं एक ही छत के नीचे हैं और खालिद अंसारी साहब का एक लंबा तजुर्बा इस हॉस्पिटल की बहुत अहम भी है। उम्मीद है ये हॉस्पिटल और आगे बढ़ेगा, तरक्की हासिल करेगा और जो हमारी वीडियो देख के यहाँ आएगा उसको 10% की छूट मिलेगी। ये भी खालिद अंसारी साहब ने एक ऐलान किया है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल।